हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर 7 शेयर करी। उससे पहले मैंने 6 सैम्पल पेपर शेयर किए हैं, सहोदया के पेपर शेयर करें। प्लीज़ प्रैक्टिस करो, बहुत कम टाइम है आपके पास। और देखो, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है 20 MCQs ए सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है ना किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन पहले खुद से करके देखो कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। जो नहीं आए फिर कमेंट करो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, हर एक में 4-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और पढ़ के समझ के तब करो, जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। पेपर बहुत ईजी है। देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ रटने मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस पेज पे तो हमें 6 ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हमें बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस वाले पेज पर आपको टोटल 13 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। और देखो, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छे से करना, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। पर ध्यान से करना वरना गड़बड़ हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन है इसमें फिगर बेस, इस वाले ही पेज पर है ना। अब आएगा नेक्स्ट, पेज पे हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा, यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए फिगर बेस। तो प्लीज़ जितने भी फिगर दे रखी है ना बुक में, उसे बहुत ही ध्यान से करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो, यहाँ से तो आता ही आता है, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है आपको, ठीक है। तो 16 तक तो हमारे नॉर्मल MCQs दिए गए हैं। उसके बाद 17 से 20 तक 4 जो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। वो तुम्हारे हर एक पेपर में आता ही है, असर्शन और रीजन में। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चों को पता होता है फिर भी गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले दोनों को पढ़ो, असर्शन को पढ़ो, रीजन को पढ़ो। देखो दोनों सही है कि नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क का होगा, और आपको इस सेक्शन में 2 चॉइस मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 21 में चॉइस दे दिए और 25 में। ये जो प्रिज्म वाला डायग्राम है, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हर साल ही पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से करके जाएं। इसे समझो कि ये आएगा ही आएगा, ये तो ऐसे समझोगे क्वेश्चन आउट है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 27 से 33 तक दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन इसमें है, और हर एक क्वेश्चन जो इसका 3 मार्क का है। देखो 29 में आपको एक चॉइस दे दी गई है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद करो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। और इसके कई के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर, लेकिन जो आप स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो, जो नहीं मिल रहा, उसके लिए ना आप मेरे को कमेंट कर दो, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो एक चॉइस दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 32 में। 33 पे आके हमारा सेक्शन सी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है पहले क्वेश्चन में चॉइस दे दी गई है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन है ना, 34 से 36 तक, तो 5 मार्क के क्वेश्चन हैं। तो ए में भी आपको चॉइस दे दी, मतलब 35 में, 34 में, 35 में भी आपको चॉइस दे रखी है ना। उसके बाद आता है 36। देखो आगे न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आएगा। ये मतलब इससे तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इजी भी है इसके न्यूमेरिकल, अगर तुम बाकी उससे देखो तो। फिर हमारा शुरू होता है सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है ये केस बेसिस है, तो पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो, फिर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर कर पाओगे। पैसेज को पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ो, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल गई। फिर आता 38। ये जो फिगर दे रखे इसे ध्यान से करना है, अपने लेबल करना है फिर इसका, ठीक है। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो इसी उसमें अगर आप देखो तो कितने सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। फिर आता है आपका 39। ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, फॉलो जरूर कर दें।